हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। माय नेम इज संदीप कौर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स, वो भी इंग्लिश अनसीन पैसेज के। अब चाहे आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप सबको पता है कि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें आपको अनसीन पैसेजेस आते हैं। अब वो पैसेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं क्योंकि आप लोग सोचते हो ये फ्री के नंबर है। वैसे अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस येस, ये फ्री के नंबर होते हैं, लेकिन आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हो, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप लोग सोचते हो कि इसके पैसेज में से ही क्वेश्चन के हमें आंसर्स ढूंढने हैं, तो ये हम सीधा एग्जाम में जाके करेंगे, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसकी हेल्प से अगर आप बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, उसमें आप वही ट्रिक्स को फॉलो करके अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप सभी फ्रेंड्स को हो सके अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो अभी से शेयर कर दो, क्योंकि सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका बिना टाइम वेस्ट किए टिप नंबर 1 पे चलते हैं। टिप नंबर 1 है बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच पे क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन मेरी टिप ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। मैं अभी आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिखाऊंगी, पैसेज दिखाऊंगी, वो किसी स्कूल का है, किसी स्कूल में प्री बोर्ड हुआ था एग्जाम, उसमें वो पैसेज आया था क्लास 10 के बच्चों को। वो पैसेज में आपको दिखाऊंगी, उसके क्वेश्चंस दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, सो दैट आप उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो चलते हैं इस पैसेज पे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पैसेज का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन क्वालिटी ऑफ द होल सीड्स इज दैट। इसका मतलब है यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड है क्वालिटी और दूसरा वर्ड किसकी क्वालिटी आपको बतानी है, होल वर्ड की। तो ये कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन कर लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करोगे, द प्रोसेस्ड फूड्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज। अब बिकॉज लिखा है, ये मेन कीवर्ड है, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है रीजन। आपको क्वेश्चन में रीजन देना है कि क्या रीजन है कि प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मेन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन 3 है, ईटिंग होल ग्रेन हेल्प्स इन। अब अगर हम होल ग्रेन्स को खाते हैं तो वो हमारी किस में मदद करते हैं, हेल्प इन, मतलब कि आपको हेल्प्स, मतलब हेल्प्स वर्ड आपका कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको ये सारा पैसेज रीड आउट करना है और इस पैसेज में से आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। आपका फर्स्ट टिप क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कीजिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद पेंसिल की हेल्प से, आपको पेंसिल जरूर उठानी है, पेंसिल की हेल्प से आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वो भी क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को। ठीक है, अब पेंसिल क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता, तो मेक श्योर दैट कि आपके हाथ में पेंसिल ही होनी चाहिए, राइट। अब हम सेकंड टिप पे बढ़ते हैं। सेकंड टिप है रीड द पैसेज विद क्वेश्चंस इन माइंड। आपके माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस अभी आपने रीड आउट किए हैं, उसके कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन किया है, उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो वही कीवर्ड्स आपको कहीं ना कहीं पैसेज में दिखाई देंगे। ठीक है, कोशिश करें कि पैसेज में जो भी आपको दिया गया है उसको समझने की कोशिश करें। उसका ईच एंड एवरी वर्ड का मतलब आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आपको सिर्फ उसका गिस्ट फाइंड आउट करना है। गिस्ट मतलब समरी होता है, आपको सिर्फ समरी उसको पता होना चाहिए कि इस ओवरऑल पैसेज में ये इसके बारे में कहा गया है या इसके बारे में बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने उन क्वेश्चंस में से आपने वो कीवर्ड्स को उठाया, ठीक है, वो आपको पैसेज में मिल गए कीवर्ड्स, तो अंडरलाइन दैट कीवर्ड्स। जो क्वेश्चंस में आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, वही कीवर्ड्स आपको पैसेज में कहीं ना कहीं मिलेंगे, उनको आपको अंडरलाइन करना है। ये आपका टिप नंबर 2 है। ठीक है, अब बाद आपको कोशिश करना है कि आंसर को लोकेट करना। अब आपने वही कीवर्ड अंडरलाइन क्वेश्चन पैसेज में कर लिया, वही कीवर्ड आपने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया, अगेन रीड द क्वेश्चन। दोबारा से क्वेश्चन पे जाइए, उस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद उसका आंसर आप लोकेट कीजिए। पहले आप पैसेज में जितने भी क्वेश्चन गिवन है सबके आंसर्स ढूंढ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट फिर आंसर शीट पे लिखिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन मिल गया उसको आंसर शीट पे लिखो फिर दूसरे क्वेश्चन पे आओ, नहीं, पहले आप पूरा पैसेज के क्वेश्चन जो है मार्कआउट कर ले, पेंसिल के साथ नंबरिंग डाल दे, उसके बाद आप आंसर शीट पे इसके आंसर। अब आंसर्स को किस तरह से ढूंढना है वो भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर बताती हूँ। जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी इसके हमने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए इस क्वेश्चन के, अब इसका आंसर हम ढूंढेंगे, तो हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अ हेल्दी एंड वेरी डाइट हेल्प्स मेंटेन गुड हेल्थ। अ ग्रेट वे टू गेट स्टार्टेड इज बाय इंट्रोड्यूस होल फूड्स इनटू योर डाइट। होल फूड्स आर दोज
होल फूड्स आर दोज, यहाँ पे आपको दोज वर्ड से पता चलता है कि आगे उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है। दैट आर अनप्रोसेस्ड, एक क्वालिटी ये आ गई। दैट आर अनरिफाइंड, दूसरी क्वालिटी ये हो गई, बट रेडी फॉर कंजम्पशन, ये आपकी पूरी क्वालिटी 1 आ गई। दे टिपिकली डू नॉट कंटेन एडेड इंग्रेडिएंट्स, डू नॉट वर्ड लिखा है, इसको ध्यान से देखें। एडेड इंग्रेडिएंट्स, आई थिंक सो कि यहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दोबारा से, जैसे मैंने आपको बताया दोबारा क्वेश्चन पे जाएं। वन क्वालिटी ऑफ द होल फूड्स इज दैट, वन क्वालिटी बतानी है। अब फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दे कंटेन एडेड इंग्रेडिएंट्स, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है, दे टिपिकली डू नॉट कंटेन, डू नॉट वर्ड है, इसका मतलब हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा है दे आर अनप्रोसेस्ड। अब यहाँ पे अगर पैसेज में आए तो लिखा है होल फूड्स आर दोज दैट आर अनप्रोसेस्ड, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारी राइट है। थर्ड ऑप्शन को भी देख ले, दे आर रिफाइंड, लेकिन यहाँ पे लिखा है दे आर अनरिफाइंड, तो ये भी ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो गई। देन दे कंटेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन यहाँ पे लिखा है दे टिपिकली डू नॉट कंटेन एडेड इंग्रेडिएंट्स सच एज, अब इंग्रेडिएंट्स कौन से, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो डू नॉट में आया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंटेन लिखा है, पैसेज में डू नॉट कंटेन लिखा है, तो ये भी हमारी ऑप्शन रॉन्ग हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज दे आर अनप्रोसेस्ड। राइट, ऐसे ही आपको सेकंड आंसर ढूंढना है, द प्रोसेस्ड फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, अब रीजन है बिकॉज, तो ऐसे ही आप पैसेज बाकी पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। इस तरह से मैं इस वीडियो में पूरा पैसेज आपको नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इस तरह से पैसेज में आंसर्स ढूंढना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी अलग से वीडियो जरूर आएगी। तो इस तरह से आप आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखा मैंने कितनी इजी से पहले क्वेश्चन को रीड आउट किया, उसके कीवर्ड को अंडरलाइन किया, उसके बाद पैसेज पे गए, पैसेज को रीड आउट किया, उसके वर्ड को अंडरलाइन किया, फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से उस आंसर को हमने अंडरलाइन कर लिया। तो इस तरह से बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा टिप पे अगर हम जाएं तो जैसे आपको पैराग्राफ में सिनोनिम्स की बात की गई है कि आपको कोई वर्ड दिया गया होगा और बताया गया होगा इस पैरा में जाएं और इसका बताएं कि इसका मीनिंग क्या है उस अकॉर्डिंग टू दैट पैराग्राफ। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे दिखाती हूँ। अगर आप इसी पैसेज के क्वेश्चन पेपर में देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा है इन पैरा नंबर 4 द वर्ड सब्जेक्ट मीन्स, कि इस पैरा नंबर 4 को, इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये देखेंगे सब्जेक्ट मेंशन है वर्ड, इस सब्जेक्ट का मीनिंग आपने बताना है। मीन्स मतलब सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसका मीनिंग यहाँ से टिक करना है। एंटोनिम्स भी आपका, उसके अलावा आपको ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है द वर्ड ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सप्रेस। अब सप्रेस अगर हम पैसेज में देखें तो पैसेज में तो सप्रेस अगर वर्ड हम पैसेज में देखें तो वही पैसेज नंबर 4 पे यहाँ पे सप्रेस वर्ड है, इसका ऑपोजिट आपको बताना है, तो आपको पूरा अच्छे से पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, तो है उसके अलावा तो इस तरह से अगर आपको किसी का मीनिंग पूछा गया है किसी पैराग्राफ में से या उसका ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, जिस पैरा में से वो वर्ड दिया गया है, जिस पैरा में वो वर्ड दिया गया उस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उन लाइन्स को आप, उसके ऊपर वाली 2-3 लाइन्स पढ़े, उसके नीचे वाली 2-3 लाइन्स पढ़े और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, उस सारी लाइन का मतलब समझने की कोशिश करें कि पूरे ये जो 4-5 लाइन्स है ना, इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको वो एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाएगा, या उसका अगर मीनिंग पता चल गया तो एग्जैक्टली आप उसका ऑपोजिट वर्ड भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। अब वोकैबुलरी इंप्रूव करने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड आउट करें, कोई स्टोरीज को पढ़े, कोई कॉमिक्स को पढ़े। अभी जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आई नो दैट, तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दे। अब इंग्लिश के अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पढ़ेंगे, दूसरी बुक में से पढ़ेंगे, तो आपको क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसकी समरी भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, आपके एग्जाम में भी वो हेल्प करेगी आपके। और उसके अलावा वोकैबुलरी में कैसे कि आपको एक अलग से नोटबुक लगानी है, उसके जितने भी वर्ड्स जो डिफिकल्ट है, जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता, अंडरलाइन दैट वर्ड एंड नोट इट इन द नोटबुक, उसका मीनिंग भी लिख ले। ठीक है, उस वर्ड को भी लिख ले। और आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि वीक में एक दिन आप उस नोटबुक को उठाएं और 10 मिनट सिर्फ देने हैं, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं वीक में एक बार उनको जरूर रीड आउट करें, उनके मीनिंग्स को जरूर रीड आउट करें। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। अब वोकैबुलरी इंप्रूव होने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश के एग्जाम में कोई ना कोई लेटर आता है अनसिन, आपको कोई ना कोई पैराग्राफ आता है, आर्टिकल आता है, कुछ ना कुछ आपको अनसिन आता ही आता है। तो वो अगर आपकी वोकैबुलरी क्लियर होगी तो आप इजीली कोई भी पैराग्राफ बना सकते हैं, कोई भी लेटर लिख सकते हैं। लास्ट टिप हमारा क्या है कि आपको एक काम करना है, जैसे मैंने आपको टिप्स ट्रिक्स बता दिए हैं पैसेज में से आंसर्स ढूंढने के, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं अपनी क्लास के, उनमें से हर रोज एक पैसेज को सॉल्व करिए, नहीं तो वीक में 2 या 3 पैसेजेस को सॉल्व कर लें। अगर सैम्पल पेपर खरीदा हुआ है इंग्लिश का तो वहाँ से एक पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसेज एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप सीधा बोर्ड एग्जाम में जाएंगे वहीं पर जाके पैसेज को करेंगे, आपका सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर टाइम कंज्यूमिंग है उसके साथ साथ ये स्कोरिंग भी है। आप लोग सोचते हो कि हम लोग पैसेज को एंड में अटेम्प्ट करेंगे, पहले बाकी सारा पेपर
कर लेते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस पे भी आपको सोच समझ कर लिखना होता है और लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचता, तो फटाफट से जो भी आपके दिमाग में सामने आंसर्स लिखते हैं आप वही लिख देते हो बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। अब अगर हम क्लास 10th की बात करें, ठीक है, तो पैसेज आपको 20 मार्क्स का आने वाला है, 2 पैसेजेस आपको आने वाले हैं, उसके अलावा एक्सट्रैक्ट्स भी आपको आने वाले हैं 5-5 मार्क्स के 2। तो अगर 20 से 30 मार्क्स आपके इसी में है तो आप ये मार्क्स तो यूटिलाइज करें, ठीक है। ये इस मार्क्स को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए घर पे, वीक में 3 पैसेजेस को सॉल्व करने की कोशिश करें और उसका टाइम लिमिट नोट डाउन करें कि इस पैसेज को आज मैंने पहले दिन किया तो आधा घंटा लगाया, नेक्स्ट डे कोशिश करें आधे घंटे से पहले उसको सॉल्व करने की 20 मिनट्स में करें, उससे नेक्स्ट डे आप 15 मिनट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में जाके आपको पैसेज के आंसर्स ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मेन चीज आपको बताना चाहूंगी कि पैसेज को फाइंड आउट करने वक्त आपके 3 बॉडी ऑर्गन्स एक्टिवेट रहने चाहिए। एक तो आपका ब्रेन, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि आप पैसेज पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ आप पैसेज ही पढ़िए, किसी और चीज पर मत ध्यान दें कि अभी हमारा बाकी का पेपर पड़ा है, या आप कुछ और किसी और के बारे में मत सोचें। दूसरा बॉडी ऑर्गन आपकी आईज की पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो आपका है वो आपके पैसेज पर होना चाहिए, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना, पीछे कोई बुला रहा है, आगे कोई बुला रहा है, कोई टीचर आ गया, नो, ठीक है। तीसरा आपका बॉडी ऑर्गन हैंड में आपके पेंसिल होनी चाहिए, आपको पैसेज में जो आंसर्स मिल रहे हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं। लास्ट बात, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पैसेजेस की तो कोशिश कीजिए अलग अलग तरह के पैसेजेस को सॉल्व करने की, कोई पॉलिटिकल के रिगार्डिंग पैसेज सॉल्व करे, कोई एजुकेशन के रिगार्डिंग पैसेज को सॉल्व करें, हिस्ट्री के रिगार्डिंग पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे अभी ये जो है हमारा फूड ग्रेन्स पे पैसेज था जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके रिगार्डिंग कोई पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करें। साइंस पे कर लें, इकोनॉमिक्स पे कर लें, अलग अलग टॉपिक्स के पैसेजेस को आप लोग रीड आउट करें, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करें, तो ये काफी आपको काफी आपकी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज की वीडियो में यही टिप्स ट्रिक्स आपको बताने वाली थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।